ठीक है Nishita. Okay, next doubt. Quickly just raise your hands and ask. See guys, this session is supposed to be an interactive session. If you all have any doubts, please put it quickly in the chat box or just raise your hand and ask. Yes, Mahi, go ahead. Ma'am, I wanted to ask ki right now I'm preparing for CM2 and I've completed almost most of the syllabus is done, like hardly 2 or 4 chapters are left. So should I take CB1 along with it? CM2, are you with sir? What sir is doing in his classes? Yes, ma'am. Then you can take up CB1. Just make sure that if you are taking any additional, ठीक है, ये मैं एक basic idea आपको दे देती हूँ, सबको दे देती हूँ. Anyone who's already preparing for like paper like CM or CS, any of it, and अगर आपको CB1 या CB2 pick करना है, now is the right time. आज है Thursday, so maximum आज या कल तक आपको start कर देना चाहिए. Because CB2 specifically, because I am CB2 teacher, मैं दोनों ही बता पाऊंगी because I've done both, I've cleared both obviously. But देखो दो चीजें हैं. CB2 का सिलेबस हल्का बड़ा होता है इन द सेंस कि उसमें थ्योरी ज्यादा है और 24-23 चैप्टर्स आर देयर, तो हल्का स्लाइटली बड़ा है, बट क्लियरिंग CB2 का ज्यादा बेटर है कंपेयर टू CB1. एंड ऑल्सो यू विल हैव टू चेक कि कोई भी क्लैश नहीं कर रहा, बिकॉज एज फार एज आई रिमेम्बर CM2 के साथ CB2 क्लैश हो रहा है. एंड आई डोंट नो अबाउट अदर को पेपर्स, बट ये दोनों मुझे याद है कि क्लैश हो रहा है, और भी आई थिंक एक दो एग्जाम क्लैश हो रहे हैं. तो आप लोग को वो भी चेक करना पड़ेगा ऑब्वियसली कि कोई एग्जाम क्लैश ना हो आपके साथ. CB1 CB2 के लिए 2.5 months is very good for preparation. Just that you have to put in that kind of time. So anyone who's planning to go for CB2, let's suppose, आपको additionally every day 3 hours देना पड़ेगा. If you take up our classes, मेरे first 14 chapters हैं जिसका मैंने fast track class करवा रखा है. So because first 14 chapters are on like micro है, mostly micro is first 9 chapters, तो थोड़ा बहुत नॉलेज आपको रहता है. बट अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने जो फास्ट ट्रैक क्लास करवाया है उसमें अप्रोक्सीमेटली आप समझो जो ओरिजिनल क्लास है उससे कंपैरेटिवली कम टाइम लगा है. ठीक है, तो वो आप आराम से फास्ट ट्रैक क्लासेस फॉलो कर सकते हो इफ यू वांट टू. अगर आप नॉर्मल क्लासेस भी फॉलो करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा. रीजन बीइंग कि आपका टाइमली सिलेबस फिनिश हो जाएगा. बोथ CB1 एंड CB2 इफ यू पुट इन 3.5 hours एवरी डे, आप आराम से 1 month में सिलेबस पूरा फिनिश कर सकते हो. ठीक है. CB2 का क्या स्ट्रक्चर है? CB2 के लिए यू जस्ट हैव टू वॉच द रिकॉर्डिंग्स, यू हैव टू गो थ्रू माय कंपाइलर. Do that for 1 month, finish the syllabus. You don't have to do anything else. Apart from that, obviously, you can solve MCQs, which is there on the portal chapter wise. Ma'am, should we do revision note booklets in between? Nothing is required. Once the syllabus is completed, you straight away have to move to past papers. ठीक है, एक एक करके पूरा पास पेपर सॉल्व करना है. रीजन बीइंग अगेन CB2 में मिक्स मैच होता है. ऐसा नहीं कि फर्स्ट 5 चैप्टर से ही कोई क्वेश्चन आ रहे हैं. एनी क्वेश्चन व्हिच कम्स इन कैन हैव मल्टीपल चैप्टर्स, लाइक इट कैन हैव चैप्टर 2, इट कैन हैव चैप्टर 5, इट कैन हैव चैप्टर 7 का कंटेंट. तो वो जो बाकी आपने सब्जेक्ट्स में बुकलेट वाला स्ट्रक्चर पढ़ा है वो CB2 में थोड़ा अलग है. ठीक है, फर्स्ट 2 बुकलेट्स फिर भी आपको सीक्वेंस में दिखेगा, बट उसके आगे के बुकलेट्स सीक्वेंस में नहीं है. राइट, तो यहाँ एक थोड़ा चेंज आता है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि आप CB2 आराम से इस तरीके से कर सकते हो. एंड अगेन 39 मार्क्स इज MCQ, सो पासिंग इंक्रीज हो जाता है चांसेस इफ योर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इज देयर एंड इफ यू हैव प्रैक्टिस वेल. 2 months गुड इनफ. अगेन कमिंग टू CB1 में भी ऑलमोस्ट सिमिलर अप्रोच है. आपको क्लासेस करने हैं, उसके साथ साथ आपको मटेरियल, CB2 का मटेरियल हम देते हैं. तो मटेरियल देते नहीं, बट हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी यू हैव टू यूज, सी उसको आपको कंप्लीट करना है. नाउ यू कैन ऑल्सो डू बुकलेट्स इन बिटवीन. तो उसका बुकलेट ऑर्डर वाइज है. मान लो फर्स्ट 5 चैप्टर्स है, उसका बुकलेट कर लिया, फिर नेक्स्ट 5. तो 20 मार्क्स का MCQ रहता है इन केस ऑफ CB1. इन केस ऑफ IFO 10 MCQs ईच ऑफ आई थिंक 2 marks. एज फार एज आई रिमेम्बर, यू कैन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग. मुझे हो सकता है कि exactly याद नहीं हूँ. Is it 10 marks? Is it 20 marks for 10 questions if anyone has appeared for CB1? Am I right? Yes, no. कोई किसी ने CB1 नहीं अपेयर किया क्या सेशन में? कोई नहीं बोल पा रहा है.
हाँ ठीक है नचिकेत, थैंक यू। तो ऑलराइट, सो ये हो गया। तो क्या मैम मैं ले सकती हूँ? आराम से ले सकते हैं, बिकॉज प्रोवाइडेड 2-3 कंडीशंस है। फर्स्ट नंबर वन कंडीशन, आर यू एबल टू गिव 3.5 hours additionally to this paper? Yes, then go for it. 2, मुझे आई हैव दैट काइंड ऑफ मोटिवेशन, zeal in myself कि मुझे जल्दी जल्दी एक्चुअली बनना है, मुझे जल्दी जल्दी पेपर्स क्वालिफाई करने हैं, क्लियर करने हैं, then definitely go for it. And third and very important, checklist चेक आपको करना है कि क्या आप हमारे साथ चल रहे हो। अगर आप CS2 दे रहे हो, CM1, CS2, CM2, CS1, वट एवर पेपर इट इज, क्या आप वो हमारे साथ क्लासेस में चल रहे हो? ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पीछे हो। एंड पीछे भी 1-2 चैप्टर से पीछे चलता है, 1 week शेड्यूल से पीछे चलता है, बट बहुत पीछे हो तो मत करना, ठीक है? एंड यू हैव टू हैव दैट काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस। आराम से कर सकते हैं। मतलब अगर स्टूडेंट CM2 CS2 जैसे पेपर साथ में दे रहे हैं, अगर स्टूडेंट CS1 CS2 पेपर साथ में दे रहे हैं, तो CB1 और CB2 एड ऑन करना इज नॉट अ बिग डील एट ऑल, ठीक है? Excuse me, ma'am. You have to raise your hand. Okay. Parth, first I'll, जिसको भी कुछ भी बोलना है, you have to raise your hand. I'll go order wise, ठीक है? Hand raise करके ready रहो. So I'll take up next out Rasila. Ma'am, I'm planning, you can unmute Rasila. Ma'am, I'm planning to appear for CS1 and CB2 for September attempt, but my CB2 syllabus is completed only till CS1 कहाँ तक किया है तुमने? मैम CS1 तो रिग्रेशन तक कर लिया, पेपर मतलब है और साथ में पेपर चल भी। रहे हो सर के? हाँ हाँ तो साथ CB2 में। हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। जिस दैट थोड़ा अब सीरियसनेस इंक्रीज करो, मेरे फास्ट ट्रैक क्लासेस रेफर करने, थोड़ा और स्पीड इंक्रीज करने तो कर सकते हो, बट मेरे ओरिजिनल क्लासेस भी सही हैं, तो आप वो भी कर हाँ मैं सकते हो। ओरिजिनल क्लासेस ही देख रही हूँ, मतलब रिकॉर्डिंग्स ही देख रही हूँ। हाँ, तो रिकॉर्डिंग में ही फास्ट ट्रैक भी डाला हुआ है, हाँ एक अलग से फोल्डर है फास्ट ट्रैक का। हाँ मैम मैंने देखा था। हाँ, तो यू इफ यू वांट, अदरवाइज तुम चैप्टर 8 में ऑलरेडी पहुंच चुके हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट और मेक मैम श्योर जैसे थिंग्स रिकॉर्डिंग करना है, एंड साथ साथ में कंपाइलर रीडिंग करते जाना है। CB2 का, CB2 में 4 बार अगर मेरा कोई कंपाइलर रीड कर लेता है ना, तो वो फेल नहीं हो सकता है, ठीक है? मैम जैसे मैं हर चैप्टर को रीड करने के बाद फिर MCQ साथ में सॉल्व कर लेती, तो इज दैट इनफ? हाँ 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 हाँ, वही मैंने जो स्ट्रक्चर बताया CB2 का। ओके मैम, ओके थैंक यू। MCQ तो करना ही है, शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन थोड़े बहुत जो आ रहे हैं वो करना है, बट अदरवाइज यू कैन सॉल्व इट लेटर ऑन। जो ओके क्लास मैम में थैंक करा यू। रहे हैं शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन, वो फिर भी कर सकते हो, सो सॉरी। अदरवाइज यू कैन जस्ट, हाँ। ओके मैम। ध्रुव, Mehta, good afternoon, Dhruv. You can unmute. I gave CS1. I was not sure I will pass. I was planning to attempt CS1 again. अच्छा, तुमने कोई पेपर लिया ही नहीं है ध्रुव मेहता? अनम्यूट योरसेल्फ। बाप रे, आप लोग अनम्यूट कराने में इतना टाइम लगाते हो? मैम, माय माइक इज नॉट वर्किंग। आई हैव नॉट स्टार्टेड एनीथिंग। सी, ये ध्रुव इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ व्हाट आई से एवरी टर्म, कि अगर आप कुछ स्टार्ट नहीं कर रहे हो पढ़ना, और आपको लग रहा है कि आपका पेपर नहीं निकलेगा बट निकल जाएगा, तब आपको फील होगा कि इट्स गॉन। अप्रैल हाफ, चलो अप्रैल को कैंसिल कर देते हैं, मई जून जुलाई हाफ, 2.5 months, प्रेशियस 2.5 months ऑफ योर लाइफ जस्ट गॉन। और ये 2.5 months में कॉलेज एग्जाम्स भी यूजुअली नहीं होते, मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में आपकी छुट्टियां चल रही होती हैं, और कुछ भी नहीं होता लाइफ में, क्योंकि शादी सीजन भी ऐसा सच नहीं होता है, कुछ भी फेस्टिवल्स भी नहीं होता है, तो आपने लिटरली वेस्ट कर दिया थ्रू। आई एम नॉट criticizing, or I don't want you to feel bad, but it is something that everyone should, take it as an example, and जो हम क्लास में हमेशा बोलते हैं। चलो कोई नहीं, नेवर माइंड, देयर इज ऑलवेज सम होप लेफ्ट। तो आप क्या कर सकते हो, CM1 अगर आप एवरी डे 10 hours देने के लिए रेडी हो तो ही कर सकते हो। इफ यू कैन यू डू दैट ध्रुव? Can you give 10 hours every day? If yes, then go for CM1. Otherwise, just take up CB1 for this attempt. Which college you are in?
Oh, Christ, first year, second year? Second year. But then there is synergy ना to your paper. CM1 की कुछ चीजें तुमने पढ़ ली होंगे, yes, no? If you, हाँ, then go ahead, Dhruv. Go ahead with CM1. एक काम करती हूँ ध्रुव, तुम्हारा नाम लिख के सर को भेज, एक बार मैं लिख लेती हूँ तुम्हारा नाम, तो मुझे मैसेज ड्रॉप करना। मैं सर, क्योंकि देखो मैं अपने पेपर के लिए तो कॉन्फिडेंट रहती हूँ हमेशा लाइफ में, बट सर का पेपर है तो सिंस आई थिंक मोस्ट ऑफ इट इज डन ना, तुम्हारे सिनर्जी है काफी ज्यादा। आई सीन योर सिलेबस ऑल्सो, सो आई जस्ट वेंट टू क्राइस्ट, मैं परसों ही आई हूँ बैंगलोर से, तो आप कर सकते हो थ्रू, ठीक है। केस इज डिफरेंट फॉर यू, बट ट्राई टू मैक्स आउट। जितना आप कॉलेज के अलावा सेल्फ स्टडी करो, जस्ट लाइक पढ़ाई करो CM1 का, बाकी चीजें भूल जाओ, तो आप कर लोगे, ठीक है। Okay. Viniti Jalan, unmute yourself. Ma'am, I'm planning to appear for CM2 in September, but I've completed. Viniti, are you, see, ऐसे जितने भी केसेस हैं, 6-7 चैप्टर्स हुआ है, पीछे चल रहे हैं, अगर आप रेडी हो नेक्स्ट 8 hours to 10 hours देने के लिए, तो आप कर सकते हो 2 months में। विनिति, आर यू रेडी? मैम मेरा इंटर्नशिप चल रहा है एक्चुअली, तो 8-10 आवर्स तो पॉसिबल नहीं है। बट डू यू फील कि तुम कर पाओगे? मैम आगे के चैप्टर्स की मेरे को आइडिया नहीं है, लाइक कितना टफ है। फर्स्ट 6-7 चैप्टर्स हुआ है क्या? नहीं मैम, डेरिवेटिव्स हुआ है, ब्राउनियन का लाइक कॉन्सेप्ट्स हुआ है, रूइन और रन ऑफ हुआ है। मैम जैसे 5 स्टेप वगैरह बचा हुआ है सब, तो आई डोंट नो। आगे के चैप्टर्स तो डिफिकल्ट है विनती। इट्स नॉट अबाउट डिफिकल्टी लेवल, वो तो आपको कॉन्सेप्ट क्लासेस आप करोगे तो आपका डिफिकल्टी लेवल सब समझ आ जाएगा, आपका क्लियर हो जाएगा। द थिंग इज कि इफ यू आर रेडी टू पुट इन दैट काइंड ऑफ टाइम, तो तुम कर सकती हो, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकती हो, बट यू हैव टू मे बी, चलो 8 hours नहीं 6 hours, जितना मैक्स आउट यू कैन डू तब तुम कर सकोगी। देखो ट्राई करो, वरना तो टर्म तो छूट जाएगा ना। यस मैम, ठीक है मैम, मैं ट्राई कर लूँ, एंड देन अगर नहीं कॉन्फिडेंट फील हो तो देन अप्रैल में 2 पेपर्स। यस मैम। रजिस्ट्रेशन क्लोज कब हो रहे हैं? 22 या 23 आई थिंक। क्या है? 22 या 23। तो तब तक के लिए तुम्हारे पास अनम्यूट करो तुम, तब तक के लिए तुम क्या कर सकती हो, तब तक के लिए तुम जितना हो सके इंटर्नशिप के अलावा, अब तुम मुझे समझ में आ गया कि तुम एक्चुएटर्स में ही इंटर्नशिप कर रही हो, तो आई वुड नॉट सजेस्ट दिस, बट जनरली आई सजेस्ट दिस टू स्टूडेंट्स कि इंटर्नशिप के बीच में पढ़ो जब भी टाइम मिले। तो तुम हमारे साथ ही इंटर्नशिप करियो शायद, है ना? यस मैम। तो तुमको ये मैं सजेशन दूंगी तो मेरे लिए, मेरे पे बैकफायर होगा, बट आइडियली आई से दिस टू ऑल द स्टूडेंट्स हु आर वर्किंग डूइंग इंटर्नशिप एंड जॉब, जहाँ टाइम मिले ना वीडियो देख लो, कुछ सम सॉल्व कर लो, जैसे कर लो, बट तुमको मैं बोलूंगी तो गलत होगा अभी, बट तुम कर सकती हो अगर तुम थोड़ी स्मार्ट हो तो, राइट? अदरवाइज उसके अलावा वीकेंड फुल यू हैव टू स्टडी। सोशल लाइफ नेक्स्ट 2 months पूरा भूल जाओ, क्योंकि देखो टर्म वेस्ट मत करो, टर्म वेस्ट करना बहुत बुरी बात है। तो तुम एटलीस्ट, आज 9th है, नेक्स्ट 12 days, मतलब एटलीस्ट नेक्स्ट वीक का संडे, विच इज व्हाट डेट, लेट मी चेक, नेक्स्ट वीक का संडे इज व्हाट डेट? अरे यार क्या डेट है नेक्स्ट वीक का संडे? व्हाटएवर इट इज, तो नेक्स्ट वीक का संडे तक ट्राई करो। अगर तुम्हें लगे कि हाँ मैं कर पा रही हूँ, अपना मैक्स आउट दे पा रही हूँ, एंड आई विल बी एबल टू फिनिश ऑफ द सिलेबस बाय लेट्स सपोज August first week, which you can, क्योंकि CM2 सिलेबस इज शॉर्ट ओनली एंड एक्सेल भी बहुत डिफिकल्ट नहीं है, तो अगर तुम्हें वो लग रहा है तो तुम फिर उसके बाद उस समय अराउंड रजिस्टर कर देना, यू कैन हैव अ टॉक विद अस। थैंक यू मैम। एंड अगर नहीं हो पाया देन वील सजेस्ट यू फॉर CP2 या फिर CP3 या फिर कोई और पेपर जो 1.5 months में मैनेजेबल होता है, ठीक है? ओके मैम।
Palak Singh, Palak, unmute yourself, ma'am. I've given CM1 and I was very doubtful, so I should go for CM2 in September. I have completely very. Again, I would say, Palak Singhvi, if you're there, same recommendation to you as well, is that कि CM2 अगर थोड़ा सा भी पढ़ा है, बट इफ यू आर रेडी टू गिव दैट काइंड ऑफ टाइम एंड इफ यू थिंक कि हो जाएगा, सेम चीज है मतलब. पलक, आर यू देयर? कैन यू रेज योर हैंड? Yes, ma'am. Yes, ma'am. जो अभी मैंने विनती को भी बोला एंड उसके पहले मैंने एक और स्टूडेंट को बोला कि अगर तुम्हारे अंदर वो डेडिकेशन एंड जील है कि भाई हम कर सकते हैं खत्म, एंड यू कैन 23rd इज द लास्ट डे टू रजिस्टर, तो 20th तक चेक करो खुद को इफ यू आर एबल टू डू, क्योंकि तुम अगर CB1 CB2 भी लोगी ना साथ में तो तुमको सेम ही टाइम देना पड़ेगा. 2 पेपर CB1 CB2 इजी नहीं है, ये चीज समझ लो आप लोग. इट्स नॉट इजी टू क्रैक CB1 CB2 एज वेल. तो अगर तुम दोनों साथ में दोगी, इट इज इक्विवेलेंट टू स्टडिंग CM2 ओनली. तो तुम CM2 में ऑलरेडी, मैं 20 तक देखने के बाद अगर नहीं हुआ तो तो anyone you'll have to pick either CB1 और CB2. तुम anyways तुम समझो ना, CB1 CB2 या CM2 दोनों सेम है, आपको सेम टाइम देना होगा दोनों के लिए. CB1 CB2 भी इजी नहीं है. तो जब तुम इसमें 5-6 आवर्स दोगी तो तुम 5-6 आवर्स CM2 में दे दो, जो ऑलरेडी तुमने स्टार्ट कर लिया है. यस और नो? ठीक है, ओके. निहारिका मैम, आई हैव गिवन CS1 बट आई एम नॉट गोइंग विद द क्लासेस. तो निहारिका, अनम्यूट योरसेल्फ. तुम कहाँ हो, कितने पीछे हो? मैम अभी ना मैं बुकलेट 3 में हूँ. सर ऑलरेडी रिग्रेशन तक करवा चुके हैं, मतलब रिग्रेशन करवा रहे हैं. यू आर इन कॉलेज? यस मैम. व्हिच ईयर? मैम सेकेंड ईयर में गई हूँ अभी. एंड व्हिच कॉलेज? दिल्ली यूनिवर्सिटी रामजस. ठीक है, म्यूट करो. तुम CS1 कर सकती हो. Honestly, what I have seen in Delhi colleges, attendance is necessary, yes, but उतना भी नहीं है. And classes के बीच में आप बहुत टाइम पास करते हो, मैंने देख लिया है. तो वो टाइम पास आपको पूरा मिनिमाइज करना पड़ेगा एंड आपको अपना वीकेंड्स पूरा प्रॉपरली यूटिलाइज करना पड़ेगा. CS1 ऐसा पेपर है जो कोई अभी भी स्टार्ट करेगा तो वो दे सकता है. यू कैन गो फॉर इट. थैंक यू मैम. Aniket Mishra, unmute yourself. Ma'am, I've completed till chapter 16 in CB1 and can I take up CB2 also? हाँ अनिकेत, तुम और कोई पेपर नहीं दे रहे हो क्या? नो मैम. CB2 स्टार्ट करो, हो जाएगा. ओके. मैंने जो प्रोसेस बताया ना इनिशियली क्लास के स्टार्ट में, सेशन के स्टार्ट में कि CB2 कैसे पढ़ना है, जस्ट फॉलो दैट. देखो, जब टीचर कॉन्फिडेंटली कुछ बोलता है ना तो वो टाइम पास नहीं कर रहा है आपके साथ. आई एम नॉट हियर टू गिव यू रॉन्ग एडवाइस. व्हाई विल आई गिव यू रॉन्ग एडवाइस? आपका पेपर क्लियर होगा तो मेरे लिए भी अच्छा है, राइट? सो 3.5 आवर्स एवरी डे, रिकॉर्डिंग प्लस कंपाइलर रीडिंग. जैसे जैसे चैप्टर हो वैसे वैसे उसका MCQ भी सॉल्व करना है. एंड वंस द सिलेबस इज डन, देन गो फॉर डायरेक्टली पास पेपर्स. एंड ऑब्वियसली हम लोग रिविजन भी स्टार्ट कर देंगे तब तक, तो आप रिविजन हम लोग के साथ साथ करें. ठीक है निकेत? ओके, नाउ स्टूडेंट्स हु वर रेजिंग देयर हैंड्स स्टार्टिंग में, यू ऑल कैन रेज एंड आस्क क्विकली. बोलो बोलो. कुछ नहीं पूछना. दिवानी सिंह, हाँ प्रियांश बोलो. पहले प्रियांश का लेते हैं, बेचारा कब से हाथ उठा रहा है. Ma'am, I was saying कि I attempted CM1 2 times already, but I could not clear them. And इस बार CS1 दिया तो फिर वो निकल गया. So I'm thinking कि अभी 2 months ही बचे, तो can I opt for CB1 and CP3? कितना आया था तुम्हारा CM1 में दोनों पर? बहुत embarrassing marks ही आए थे. तो तुमको कोई नहीं जानता है यहाँ पे, बोलो ना कितना आया था. अरे तब भी like लेस काफी देन marks 20? हुआ था. लेस देन 20? नहीं उतना नहीं. फर्स्ट अटेम्प्ट में it was that, but second में लेस उससे देन भी 30? नहीं. लेस देन 40? हाँ.
Do you remember CM1 concept? नहीं, CM1 हम दे सकता था, बट आई एम नॉट रियली गोइंग तो फॉर दैट तुमने प्रेशर अभी। CS1 के बाद क्या पढ़ना स्टार्ट किया था अप्रैल से? अभी तक तुम कुछ नहीं पढ़ रहे थे? वो कुछ नहीं पढ़ा, अभी हम थोड़े वेडिंग वगैरह में बिजी था। तुम्हारा वेडिंग था क्या? नहीं, मेरा नहीं था, किसका वेडिंग था? एक कजन का ही था। कजन का था? ओन भी नहीं, कजन। कजन मतलब चाची, ताई, बुआ? किसके बच्चे बुआ। का था? बुआ के बच्चे का था। तो तुमने सब काम किया क्या उसमें? लाइक आई वाज आउट ऑफ टाउन, तो बिजी था पूरे फॉर टाइम। हाउ मेनी months you were out of town? 10 days आई गेस। Oh, not even half a month. हाँ। देन ये जो लास्ट 2.5 months है उसमें से तुम 10 days बाहर थे। मान लो 10 days तुमने शादी की तैयारियां की, तो बाकी 2 months तुमने क्या किया? कुछ ही नहीं किया, लाइक 2 months तो पूरा वेस्ट हुआ। करेक्ट, मैं मुझे यही सुनना था कि वेस्ट हुआ है। तो अब जो वेस्ट हो गया है, CB1 CB2 तुम साथ में स्टार्ट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। CB1 अगर तुम्हारा 2 बार ऐसा हुआ है, मतलब कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इज नॉट देयर इफ यू आर गेटिंग बिलो 40। आई वुड नॉट सजेस्ट कि अगर वापस से दो एंड वापस से फिर नहीं निकले मान लो, नहीं तो फिर मैम, हम बोल रहे हैं, हम आज तक CM1 2 बार दिया, हम तो अभी CB1 सोच रहे हैं। तुमने लिखा CB1 CB2 दोनों, तुमने पूछा? हम तो नहीं नहीं, CB1 एंड CP3 कम्युनिकेशन वाला। CP3? नहीं, CB3 देके कोई फायदा नहीं होगा अब, बिकॉज आई थिंक अच्छा आई में हो रहा है ना वो चीज, तो मर्ज। CB CP3? हाँ, CP3। CP3 अभी देखिए तुम, नहीं नहीं नहीं, CP3 अभी नहीं दे पाओगे। अच्छा। CP3 में भी थोड़ा तुमको CS1, चलो तुम्हारा क्लियर्ड है, CM1 का नॉलेज इज नीडेड, लिटिल बिट CM2 CS2 अगर किया हुआ है हेल्प्स यू, CB1 CB2 आल्सो हेल्प्स यू, तो CP3 तो नहीं कर सकते हो बिल्कुल एकदम भी। ओके, CB1 यू कैन डू, एंड अगर मन है तो CB1 CB2 दोनों करो, तो 2 months में हो जाएगा CB1 2। आराम से हो जाएगा यार। तुम एवरीडे 7 hours, तुम जो लास्ट 2 मंथ से टाइम पास कर रहे हो, तो तुम अभी तो 7-8 hours पढ़ सकते हो ना। हाँ हाँ। बस CM1 क्यों तुमको नहीं सजेस्ट कर रही हूँ मैं पर्सनली, तुम्हारे साथ 2 बार ऐसा हो गया, तो तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, तो नेक्स्ट टर्म से आई वुड सजेस्ट कि तुम्हारा जो फ्रेश बैच स्टार्ट हो रहा है, बिकॉज अभी हमारा बैच 3 भी स्टार्ट हो गया है, तो फ्रेश बैच जो स्टार्ट होगा फॉर द April 27 टर्म, तुम उसको Day 1 से अटेंड करना। बट अभी के लिए तुम एक काम करो, या तो तुम CB1 CB2 में से एक पेपर ले लो, डू इट फॉर लाइक 1 week। 1 week करके तुमको समझ में आएगा कि हाँ मैं वो पढ़ पा रहा हूँ कि नहीं, तो 1 week बाद दूसरा पेपर भी ले लेना। इट्स completely doable in 2.5 months. You can easily do CB1 CB2 together, very 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 easy. मैम, बट एक इशू है कि CB1 2 लगातार है शेड्यूल में। तो क्या हुआ? तुम एक दिन पहले थोड़ी बैठ के कुछ याद करते हो, वो तो रिवाइज करना होता है। और CB1 CB2 में रिविजन कुछ इतना डिफिकल्ट है भी नहीं, वो मैं बता दूंगी कैसे करना है। यू जस्ट कैसे रिवाइज करते हैं हम लोग, CB2 का रिविजन इज गोइंग थ्रू द एंटायर कंपाइलर अगेन, और मे बी जस्ट गोइंग थ्रू द समरी क्विकली। CB1 same thing, just going through the compiler, which will not take a lot of time. कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर सकते हैं। पेपर ए और पेपर बी भी तो कंटिन्यूअसली होता है दोनों दिन, नो प्रॉब्लम। पहले से वैसे रेडी रखो खुद को कि वो जो कंटिन्यूअस वाला चीज है वो लगे नहीं। तो वो कैसे रेडी करना है वो हम अपने बाकी क्लासेस में डिस्कस करेंगे सेशंस में। ठीक है, थैंक यू। पर दोनों स्टार्ट कर दो। यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ प्रियांश, इफ यू हैव लिटिल बिट, दिस इज अ प्रोफेशनल कोर्स। हाँ। Actually, science is a professional course, so you have to show some kind of professionalism towards this course, right? Yes, got that part. There is no professionalism, then there is no point to pursue this course. तब आप अपना समझो क्या करना है अलग से, हाँ सब। ठीक है? दिबानी मजुमदार, नंदिनी, नंदिनी का मैंने ले लिया था क्या? नो मैम।
नहीं, you cannot give both exams ना. How can you give? Clash हो रहा है नंदिनी, CM2 and CB2. ओके, सेम टाइमिंग है क्या दोनों का? सेम हाँ, नहीं दे सकते. तो नहीं मैं दे. क्या करूँ फिर, कौन सा पेपर? CB1, CB1 क्लियर है. CP2, CP2 ओके. CP2 ले सकते हो क्योंकि उसमें भी एक्सेल है तो सिनर्जी हो जाएगा तुम्हारा. ओके ऑलराइट, थैंक यू मैम. CP2 या CP3 में से देख लो कहाँ जो भी कंफर्टेबल लगे, दोनों में से कोई एक यू कैन गिव. ओके फाइन. CP2 is expensive थोड़ा, CP3 is comparatively less expensive, so you can go for that if you want to. ओके ओके, थैंक यू. Debani is saying, ma'am, this September I'm planning to give CM1 and also CB2. तो CB2 मत करो since this is your second attempt of CM1 Debani. I would not suggest you going for 2 papers. देखो क्या होता है ना, जब इंसान अपने लाइफ में पास हो जाता है, क्लियर हो जाता है, तो तब उसके पास एक कॉन्फिडेंस अलग रहता है. और जब फेल होके वापस आते हैं ना, तो कॉन्फिडेंस थोड़ा हिला हुआ रहता है. ये सबके साथ है. तो उस केस में यू शुड गो फॉर 1 पेपर, क्लियर इट, गेन दैट कॉन्फिडेंस बैक, एंड नेक्स्ट टर्म से 2 पेपर दो. हु इज स्टॉपिंग यू? एंड आपका तो पूरा हुआ भी नहीं है ना अच्छे से. गो फॉर ओनली CM1 Debani. बोलो, एनीथिंग टू कॉन्ट्रडिक्ट? पलक सिंघवी, and as I don't want to waste the term, CB2 you can take up. Palak Singhvi. प्रत्यक्ष बोलो. मैम लाइक मैंने लास्ट सितंबर में CM1 दिया था, बट आई डिड नॉट क्लियर इट. एंड देन अभी अप्रैल में मैंने CS1 दिया था एंड ये वाला भी क्लियर नहीं हुआ. सो लाइक मैंने CM1 का पढ़ाई स्टार्ट कर दिया था एंड आई एम डन विथ इक्वेशन ऑफ वैल्यू. तो अब मेरे को देना क्या चाहिए? एक्चुअली आई हैड प्लान टू गिव CM1 एंड CS1 दोनों, बट अब समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या दूं अभी. CM1 इक्वेशन ऑफ वैल्यू तक हुआ है. हाँ, क्यों इतना पीछे? एक्चुअली वो बीच में एक ट्रिप पे चला गया था तो. एंड CS1 स्टार्ट किया था वापस? नहीं, CS1 तो लाइक परसों रिजल्ट आया तो खाली CM1 दो. सिर्फ CM1. बट लाइक मैं सोच रहा था 2 पेपर्स ऐसे देने का, तो कुछ भी साइड पेपर अगर. देखो यूजुअली सेम चीज रिपीट करूंगी, जब कोई फेल होता है ना तो मैं नहीं बोलती हूँ 2 पेपर देने. रीजन बीइंग तुम ऑलरेडी 2 पेपर फेल हो चुके हो, CM1 भी CS1 भी. फिर अभी वापस CM1 के साथ CB पेपर क्लब करोगे, दिक्कत आएगा उसमें. तुम्हारा CM1 में कितना आया था फर्स्ट टाइम? समवॉट 39-42 ऐसा नहीं कुछ. गिना है. कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इज नॉट देयर, यू हैव टू जस्ट गो फॉर CM1. नेक्स्ट टाइम दे देना 2 पेपर. CS1 के साथ CS2 दे देना, बेस्ट कॉम्बिनेशन. एकदम सितंबर में जब एग्जाम खत्म हो उसके नेक्स्ट डे से पढ़ना स्टार्ट करना. CS1 CS2 दोनों दे देना, हो जाएगा. तो तुम्हें बट फिर लाइक खटकेगा नहीं तुम्हें कि नहीं निकला वाला बट चीज. लाइक थोड़ा ऐसा चीज था कि लाइक अभी CS1 दिया था तो CS1 एकदम फ्रेश था माइंड में, तो वैसे सोचा था तो कि तुम्हें CS1 करना है क्या इंस्टेड ऑफ CM1? हाँ, मैं सोच तो वैसे रहा था बट अब. एनीवन, या तो CM1 दो या तो CS1 दो, बट एनीवन. अच्छा अच्छा, ठीक है. सोचो, आज का पूरा दिन लो, सोचो क्या कर सकते हैं, एक ही दो. अच्छा ओके. 2 मत दो. CS1 में कितना आया? वो थोड़ा खराब ही आया. तो तुम्हारा उसमें भी कॉन्सेप्ट सही नहीं है इसका मतलब, तो तुम एक ही दो तब तो तुम. ठीक है. And see, when you are failing now, if you are not changing the pattern of your studying for the next term, the result will be repeated. So change the pattern of your studying, तभी आपका वो pattern repeat नहीं होगा in future. ओके मैम. Arham, ma'am, I'm appearing for FRM in August. So ma'am, can I plan CB1 or CB2 in September? Is 1 month enough to take up? नहीं.
अरहम, FRM के साथ ना CB2 CB1 दोनों का सिनर्जी है, बट आप एक ही करो, दोनों मत करो। मैम कौन सा बेटर रहेगा, CB1 या CB2? मेरा पेपर तो CB2 है ना अरहम, तो मैं वही सजेस्ट करूंगी, मतलब बायसनेस को साइड। डेट्स के हिसाब से जाऊंगा, जैसे CB2 का आई थिंक आता डेट्स लेटर डेट होगा। साइमल्टेनियस एग्जाम्स, आप CB2 करो। CB2 करो, हो जाएगा 1 मंथ में पूरा प्रिपेयर। अभी से स्टार्ट करो ना, अभी से 2 आवर्स दो खाली, वरना FRM मैम पार्ट अभी तो FRM का मेरा थोड़ा पार्ट 1 की 2, चंक बाकी है, नहीं पार्ट 1 है। तो पार्ट 1 के साथ तुम अगर स्टार्ट करोगे ना CB2, तो तुमको बहुत अलग नहीं लगेगा, सिनर्जी है काफी इनिशियल सिलेबस में। अभी रात तो में पूरा सोने से पहले खाली 2 आवर्स तुमको एक वीडियो देख लो, अच्छा एवरीडे, 1.5 आवर्स पूरा एवरीडे। मॉक्स एंड ऑल FRM का ही है, तो कोई टाइम दिक्कत नहीं नहीं है, निकल भी। कोई दिक्कत नहीं, निकल जाएगा टाइम, निकालने से निकलेगा। एक बार एक क्लास देखना स्टार्ट करो, तुमको इंटरेस्ट आएगा। एंड सिनर्जी है ना, ये समझो, तुम कुछ एडिशनल नहीं पढ़ रहे हो, तुम उसको एड कर रहे हो FRM को। ओके बोथ ऑफ देम हैव अ वेरी गुड सिनर्जी। तो आप 1.5 आवर्स का वीडियो खाली रात में तो देख सकते हो सोने के पहले। मेरा कंपाइलर लेके बैठना, क्योंकि लिखना भी नहीं है, पेन भी मत रखना हाथ में, कंपाइलर लेके बैठना एंड वीडियो ऑन करना, बस देख देख के पढ़ना है, हो गया, कुछ पेन से लिखना भी नहीं है। ओके, सो CB2 पेयर करूँ ना साथ में? ओके थैंक यू। Soumya, I had appeared for CS2. I ended up passing. Very good, Soumya. You had a very good teacher. The thing is, my internship started just 5 days. How much time can you devote to studies? Soumya, can you unmute and reply? Ma'am, approximately I can devote 3 hours a day. 3 hours? 2 to 3 hours, yeah. On weekdays and Company weekends I reimburse can. करेगा क्या? No, ma'am, internship में नहीं है, full time conversion के बाद है. खाली CB2 दे दो। CB2 दे दूँ? बट अगर तुम CP2 देना चाहते हो तो वेरी इजीली यू कैन डू बोथ द पेपर्स, बहुत इजीली होगा 2 मंथ्स में। बट यू सी द कॉस्ट पार्ट, अगर तुम्हें लगे कि हाँ हम कर सकते हैं, बिकॉज CP2 स्लाइटली एक्सपेंसिव IFOA का, Okay. नॉट रियली श्योर, आई थिंक 35 के अराउंड लग जाता है, 35 to 40। पहले मेरे टाइम पे इट वाज 30,000, अभी बढ़ गया है, तो आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर द अमाउंट। तो CP2 is slightly expensive, but if you are ready to go for it, you can go for CP2 and CB2 तो करना ही है, उसके साथ आप CP2 या CP3 कर लो। What else you can do is go to YouTube, वहाँ पे लिखो CP2 शिवांगी मैम, मेरे 2-3 क्लासेस आएंगे, वो गो थ्रू कर लो फॉर CP2 also and CP3 also। एज इन मैंने 15 मिनट्स हाफ एन आवर के लिए बोला है कि व्हाट द पेपर इज ऑल अबाउट, तो आपको समझ में एक आएगा, क्लैरिटी आएगा कि पेपर कैसा है, पेपर स्ट्रक्चर क्या है, अकॉर्डिंगली देन यू डिसाइड एनी वन यू गिव। बट अलॉन्ग विद दैट CB2 तो करना ही है, एंड अगर मतलब कॉन्फिडेंस नहीं है तो खाली CB2 करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। CB2 के साथ CP3 करना हो तो वैसा मैनेजेबल हो जाएगा? सब मैनेजेबल है, CB2 के साथ CP2 भी मैनेजेबल है, CP3 भी मैनेजेबल है, बट आपको वो टाइम निकालना है। तो CB2 को आपको 3.5 आवर्स तो देना ही पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट CP2 या CP3 करोगे तो एडिशनली CP2 में मान लो एडिशनल 2 आवर्स, CP3 में वीकली 7 आवर्स देने से हो जाता है। Okay. तो हाँ, तो either go for just CB2 if you want to club anyone, then just watch my YouTube videos and then decide accordingly. Okay. Thank you. Any other questions, guys? नचिकेत ने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, नितिज्ञा ने नहीं पूछा, इन लोग ऐसे टाइम पास के लिए आ गए मेरे सेशन में, इन लोग मिस कर रहे थे मेरा CS2 का क्लास, है ना? बोलो। चलो, थैंक यू सो मच, आई विल बी कंडक्टिंग मोर सच सेशंस टू अंडरस्टैंड यू ऑल एंड ताकि आप लोग भी अपना डाउट्स। हाँ नचिकेत बोलो। मैम मैंने तो डिसाइड कर लिया था कि मैं CB1 दूंगा इस बार खाली। तो बस बढ़िया है, तुम भी टाइम पास कर रहे सेशन में, मैं भी टाइम पास कर रही हूँ सेशन में, डिसाइड कर लिया, तब क्या है फिर।
मैम हाँ पलक, मैम 4-5 घंटा देने से होगा क्या CM2 को, क्योंकि उससे ज्यादा तो मैं अभी नहीं दे पाऊंगी। कितना किया था तुमने कितना बताया था? मैम बहुत कम ही हुआ है डेरिवेटिव्स और रन ऑफ ही हुआ है सर। हो जाएगा, 20th तक ट्राई करो फिर सोचना, ठीक है? हाँ नितिज्ञा, मैम मेरा अभी CM2 में डेरिवेटिव्स और ब्राउनियन मोशन हुआ है, तो कर सकते CM2 अटेम्प्ट फिर इस बार? तुम तो बीकॉम मॉर्निंग का स्टूडेंट है ना, हाँ कर सकते हो, तुम्हारे पास पूरा दिन है। ठीक है मैम। और बोलो, चलो बाय बाय, नाइस मीटिंग यू ऑल, वील मीट इन द नेक्स्ट सेशन मे बी, चलो बाय, गुड डे।